यदि आपने इसको अलग तरीके से मैं शुरू करता हूं, दिल्ली से अगर मुझे चंडीगढ़ जाना है तो मैं किस रास्ते को चुनूंगा? दिल्ली से जीटी करनाल, दिल्ली से कौन सा, सोनीपत, पानीपत, करनाल, ऐसे करते हुए चंडीगढ़। किसी से भी अगर मैं पहली दफा पूछूंगा तो आप लोगों ने भी सही जवाब दिया और यही सही है भी कि हम उसी रास्ते से जाएंगे। पर अगर मैं किसी को बोलूं कि यहां से एक काम करेंगे, हम यहां से मेरठ जाएंगे, मेरठ से हम यमुनानगर जाएंगे, यमुनानगर से हम अंबाला जाएंगे और फिर हम चंडीगढ़ जाएंगे, तो क्या मैं उधर पहुंच जाऊंगा? पर क्या वो सही रास्ता है? तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जो मैं अभी शुरू में बता रहा हूं ये आपको समझ आएगा कि एक जगह जाने के लिए एक सीधा रास्ता है और एक रास्ता है जो वहां के लिए नहीं है, पर मैं सोच रहा हूं इसके जरिए मैं उधर पहुंच जाऊंगा। अब ये बात मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से ये आज के कलाम पे लागू होती है। जब हम पाक अशा की तरतीब को पढ़ते हैं, पाक अशा की तरतीब को बोलते हैं, होली कम्युनियन की जो लिटर्जी है, जब हम उसे बोलते हैं तो वहां पर पासबान एक सवाल आपसे पूछते हैं कि तुम अपने दिलों को रजू करो। फिर आप लोग क्या जवाब देते हैं? हाँ, हम अपने दिलों को रजू करते हैं। तो ये शब्द जो है ये मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, रजू जो शब्द है किसी आयत में अगर मुझे मिले कि प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पे रजू के बारे में या रजू शब्द को इस्तेमाल किया हो। हम तरतीब में पढ़ते हैं तो ये बाइबल में कहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं? तो जब लूका की इंजील और उसका 22 अध्याय और उसकी 32 आयत, मैं ये उर्दू की बाइबल का जो एक ट्रांसलेशन है वो मेरे सामने है, मैं उसे पढ़ूंगा। तो इधर पे जो आयत यीशु मसीह ने बोली है, लूका की इंजील 22 अध्याय उसकी 32 आयत, वो आयत मैं उर्दू में पढ़ूंगा। आप सब हिंदी में आपके पास होगा, हिंदी में हमने पढ़ा भी है, पर मैं उर्दू में पढ़ूंगा। वहां लिखा है, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ मांगी कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। अब जो मैंने ये उर्दू में पढ़ी, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ी है, इसलिए आपको इसका मीनिंग समझ आ रहा होगा। रजू शब्द का वर्ड, प्रभु यीशु मसीह ने रजू शब्द जो यूज किया है वो और भी जगह पे किया होगा, बाइबल में और जगह भी होगा, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के बोले हुए में ये शब्द ढूंढने की कोशिश करी तो मेरे को ये आयत मिली। और यहां लिखा है, और जब तू रजू करे। हिंदी में क्या लिखा है? जब तू फिरे। इंग्लिश में क्या लिखा है? व्हेन यू रिटर्न बैक, व्हेन यू टर्न बैक, जब तू मुड़े। अब सवाल आता है, मुड़े तो कौन मुड़े और कहां को मुड़े? कई बार कुछ चीजें लिखी होती हैं, कुछ चीजें हम बोलते भी रहते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो कई बार हम समझ नहीं पाते। हमारे ट्रेडिशन में, तरतीबों में भी वो चीजें, पर हम उनको समझ नहीं पाते। मीका की इंजील 6 अध्याय उसकी 6 आयत कोई पढ़ दे। मीका 6:6। बस बस बस, क्या आयत है? मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं। अब ये एक अजीब सा सवाल है एक यहूदी के लिए। जब आप लय व्यवस्था की किताब को पढ़ेंगे, लेविटिकस को पढ़ेंगे, या आपने और भी कई जगहों पर पढ़ा होगा, इजरायली या यहूदी इबादत में कुर्बानी चढ़ाना एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेन चीज है। जब भी कोई मंदिर में जाता था तो कुर्बानी चढ़ाता था या आप अपनी भेंट को देंगे। वहां पर एक नबी लिख रहा है, मीका की इंजील 6 अध्याय की 6 आयत में ये सवाल रखा गया है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं,
क्या यहोवा 1000 मेढ़ों से या तेल की लाखों लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? अब ये एक सवाल एक यहूदी ने खुदा के आगे रखा है कि मैं परमेश्वर को क्या चढ़ाऊं और क्या मैं करूं। जब आप भजन संहिता 15 पढ़ेंगे तो बहुत फेमस भजन है और उसमें उसके ऊपर गीत भी गाए गए हैं। भजन संहिता 15 उसकी पहली आयत कोई पढ़ दे। हे परमेश्वर, हाँ तेरे तंबू में कौन रहेगा? हाँ। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। कितना बड़ा ये भजन है, कितनी आयतें हैं इसमें हैं? 5 आयतें मेरे को पढ़ो और मुझे बताओ कुर्बानी कहाँ लिखी। भजन संहिता 15 उसकी पहली आयत से लेके आखिरी आयत एक बार कोई भी पढ़ दे। हे परमेश्वर, हाँ तेरे तंबू में कौन रहेगा? हाँ। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने अब पाएगा? दोनों चीज का ध्यान रखना, पवित्र पर्वत जहां पे मंदिर होता था, ये भी एक इंपॉर्टेंट जगह है, या तंबू, क्योंकि खुदा खुदा जब वाचा का संदूक लेके इजरायली चलते थे तो वो तंबू था ना, टेंट ऑफ मीटिंग। तो उस टेंट ऑफ मीटिंग में कौन रहेगा, इन दोनों जगहों की बात हो रही है जो होलीएस्ट ऑफ होलीज। हाँ जी, वह जो खराई से चलता वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है धर्म के काम करता है। और हृदय से सच बोलता है हाँ, पढ़ते चले जाओ आप। और जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के दरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डरे। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना। ये भजन बहुत ही अजीबोगरीब भजन है यहूदी अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि यहूदी अंडरस्टैंडिंग में जब आप लय व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसके 16वें अध्याय और 15वें अध्याय और 17वें अध्याय 15, 16, 17 लेविटिकस 15, 16, 17 पढ़ेंगे तो वहां पर हारून को ऑर्डर दिया गया है कि एक साल में एक दिन ऐसा आएगा जो प्रायश्चित का दिन होगा, और उस दिन तुझे अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कुर्बानी चढ़ानी पड़ेगी, और उस दिन पूरे इज़राइल के लिए भी कुर्बानी चढ़ाई जाएगी। और ये इसलिए भी होगा कि पूरे साल जो नबी इस टेंट ऑफ मीटिंग के अंदर रहे हैं, यदि उनसे भी कोई गलती हुई है, जो याजक हैं उनसे भी यदि कोई गलती हुई है, उनके लिए भी कुर्बानी दी जाएगी। तो उसका कहने का मतलब परमेश्वर का यह है कि आप कुर्बानी चढ़ाएंगे ताकि आप इस दर्जे पर आ जाएं, इस लायक आ पाए कि आप इस टेंट ऑफ मीटिंग में आके लोगों के लिए सेवा को कर सके। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि इजरायली अंडरस्टैंडिंग में ये होता था कि अगर आपको पाक पवित्र होना है तो आपको कुर्बानी चढ़ानी पड़ेगी, और जैसे ही आप कुर्बानी चढ़ा देंगे, वो जो कुर्बान किया हुआ जानवर है वो आपके गुनाह ले गया और अब आप पाक हो गए। इवन जिस टेंट में महायाजक बैठा है उसे अपने लिए भी कुर्बानी चढ़ानी पड़ेगी कि वो भी पवित्र नहीं है, उसने भी गलतियां करी हैं, वो भी गुनाह माफ हो जाए, ताकि वो इस लायक बन पाए कि खुदा के तंबू में खड़ा हो सके, खुदा की हुजूरी में मौजूद हो सके। कानून ये कहता है। उस कानून के बीच में भजन संहिता 15 में गीत लिखने वाला लिख रहा है तेरे तंबू में कौन रहेगा, और जिस जो क्वालिटीज लिखी गई हैं वहां पे जो आदमी इस तंबू में रहेगा, एक बार भी मेंशन नहीं किया गया है कि तू होम बलि दे या मेल बलि दे या कोई और बलि दे। तो ये भजन एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो इनके ट्रेडिशन में आता है उससे। इसीलिए मीका अगर 6 अध्याय की 6 आयत में ये सवाल पूछ रहा है या ये लिख रहा है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख क्या लेकर आऊं, इसी सिचुएशन को हमारी जिंदगी पर भी मैं लागू कर रहा हूं कि हम भी हर संडे, हर पहले इतवार एटलीस्ट, गीत की किताब में से पादरी साहब बोलते हैं तुम अपने दिलों को रजू करो और हम अपने दिलों को करते हैं। क्वेश्चन यही है, जब हम मेज पर आते हैं, पाक मेज पर आते हैं, तो इसमें लिखी हुई बहुत सारी बातें, पाकशा की तरतीब में लिखी हुई बहुत सारी बातें हैं,
और जब इस तरतीब की हम बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें ये अहमियत भी मालूम होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं। इस सब के बीच प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं कि जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। और हिंदी में लिखा है जब तू फिरे। जिस तरीके से मीका के लोगों को भी, मीका के समय के लोगों को भी नहीं समझ आ रहा था ये क्या है और ये क्या हो रहा है और हम क्या करें, हम भी कहीं ना कहीं उस चीज में फंस जाते हैं कि रजू करें तो रजू करें कैसे। रजू करने का मतलब क्या होता है, फिरने का मतलब क्या होता है। जो मैंने शुरू में आपको बताया कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के 2 रास्ते बताए मैंने। एक बताया मैंने वाया दिल्ली, सोनीपत, पानीपत और आप चंडीगढ़ जा रहे हैं, और एक बताया मैंने मेरठ, यमुनानगर घूमते हुए। तो आप सबने मुझे बोला कि भाई साहब वो पहला वाला रास्ता सही है। हम सब जब अपनी जिंदगी में दाखिल होते हैं, हम सब अपनी जिंदगी में आगे ही बढ़ रहे हैं। किसी भी तरीके से आप उसको ले लीजिए, आप उम्र में ले लीजिए, आप छोटे थे, हर साल उम्र बढ़ रही है, आप बढ़ रहे हैं। जो 42 का हो गया वो 43 ही होगा, 41 नहीं हो जाएगा। जो 5th क्लास में आ गया अब वो 6th क्लास में ही जाके पढ़ेगा। कोई है जो 5th में पढ़ने के बाद फिर 3rd में चला जाएगा? नहीं ना। जिंदगी एक लीनियर प्रोग्रेशन में चल रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। और यही खुदा भी समझा रहा है, यहूदी लोगों को खुदा भी समझा रहा है कि तुम भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो। मीका की इंजील 6 अध्याय उसकी 1 से 5 आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे 3 चीजें खुदा ने बोली है। खुदा एक मुकदमा लड़ने की कोशिश कर रहा है। मीका की इंजील 6 अध्याय उसकी पहली आयत क्या कहती है? हाँ पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर, हाँ और टीले भी तेरी सुनने पाएंगे। पढ़ते जाओ। पहाड़ों और वे पृथ्वी के अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है। हाँ और वे इस्राएल से वाद विवाद करता है। हाँ हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या करके मैंने तुझे उकसा दिया है? मेरे विरुद्ध साक्षी दे। मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया, और दासव के घर में से तुझे छुड़ा लाया। हाँ और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। बस जब मीका की ये किताब लिखी गई है उस टाइम ये सिर्फ मिस्र की गुलामी में से बाहर आए हैं और बेबीलोन या किसी गुलामी के अंडर में अभी तक ये नहीं गए हैं। इस टाइम ये लिखी गई, इसलिए परमेश्वर ने जो एग्जाम्पल दिया है वो तभी का दिया है जहां तक इनके साथ इवेंट हुई है। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें मिस्र से निकाल कर लेकर आया। उसके आगे एक सेकंड जगह पर भी एक सेकंड और इंसिडेंट खुदा बोलते हैं कि मैं ये मिलता है गिनती की किताब उसका 23 और 24 अध्याय, बिलाम की कहानी। आप लोग जानते हैं बिलाम की कहानी, है ना? बिलाम होता है और वो श्राप देने को आता है और फिर वो श्राप नहीं देता है और इजरायली लोग बच जाते हैं। बिलाम, वो पूरी कहानी है, गिनती की किताब 23 और 24 आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद परमेश्वर बताते हैं कि तुम लोगों ने फिर गलती करी और फिर भी मैंने तुम्हें बचा लिया। ये गिनती की किताब 25 अध्याय में जब यहूदी लोग इमोरल हो गए थे, सेक्सुअली इमोरल हो गए थे, तब खुदा ने इनको दंड दिया था, लेकिन फिर भी उनमें से लोग बच गए थे। जो लोग बच गए उनको खुदा लेकर आया, गिलगाल, शितीम, वो पूरी कहानी। पर खुदा अपना आर्ग्यूमेंट ये रख रहा है कि मैं तुम्हें मिस्र में से लेकर यहां तक आया हूं। एक कांस्टेंट जर्नी पर ये लोग चले, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ।
और इसमें इन लोगों ने गलतियां करी हैं, खुदा ने इनको ताड़ना दी है, खुदा ने इनको ठीक किया, समझाया, संभाला और ये आगे अपनी लाइफ में बढ़े हैं। और खुदा ने इनको सारे कानून दिए, सारी बातें करी और उसके बाद ये सवाल पूछा जाता है कि मैं खुदा को क्या चढ़ाऊं। सब चीज खुदा ने करी है, मेरी जिंदगी चल रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब जो मैं कर रहा हूं ये क्या है। उसी तर्ज पर हम भी सब चीज करे जा रहे हैं। मैं इसीलिए हमारा कंपैरिजन इस मंडली से कर रहा हूं कि हम भी हर पहले इतवार को बोलते हैं कि क्या तुम अपने दिलों को रजू करते हो? हाँ, हम अपने दिलों को रजू करते हैं। खुदा ने आपकी जिंदगी में बरकतें दी हैं। हाँ, खुदा ने हमारी जिंदगी में बरकतें दी हैं। खुदा ने आपको संभाला है। हाँ, खुदा ने हमें संभाला है। कि मेरी जिंदगी में परेशानियां आई हैं। हाँ, मेरी जिंदगी में परेशानियां आई हैं। जो ये बातें मैं बोल रहा हूं हम सबके साथ हुई हैं। मैं हर संडे चर्च आ रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं और मैं हर संडे चर्च आता हूं, मैं कलाम को पढ़ रहा हूं, मैं कलाम को भी पढ़ता हूं। लेकिन कितने हैं जो इस बात को जानते हैं कि दिलों को रजू करना क्या होता है? टू टर्न योर हार्ट्स, इसका मतलब क्या है? कौन है जो जानता है? पाकशा में 10 साल से पाकशा कौन कौन ले रहा है? एटलीस्ट 10 साल जिसने ली हो, 10 ईयर्स से होली कम्युनियन। 20 साल से कौन कौन ले रहा है? 30, जो एक 50 साल का शख्स होगा 30 साल तो ले ली होगी। भाई साहब आपने 40, 45, 50 साल दी है, 50 साल दी भी है और एक तरीके से ली भी है, ली भी। तो 10 साल की अगर मैं पाकशा गिन लूं तो करीब करीब 120 बार आप बोल चुके हैं हम अपने दिलों को रजू करते हैं। रजू करना होता क्या है? इसीलिए मैंने लूका की इंजील 22 अध्याय में पतरस को जो कही गई बात है मैंने उसको चुना है। जब खुदा कहते हैं जब तू फिरे, जब तू रजू करे। क्या होता है रजू करना, इसको हम समझेंगे। 4 इंसिडेंट्स मैं बताऊंगा और अगर आपको रेफरेंस चाहिए होंगे, आपको अगर बाद में पढ़ना होगा आप मेरे से ले सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं। 4 जगह जिनसे मैं पढ़ूंगा वो है, पहला रेफरेंस मिलता है मत्ती 16 उसकी 13 से 18 आयत। यहां पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से कुछ कहते हैं। मत्ती 16 उसकी 13 से 18 आयत। क्या आयत है? हाँ, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, हाँ, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हाँ, उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, हाँ, और कुछ एलिया, हाँ, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहता है। हाँ, तुम मुझे क्या कहते हो? तो जवाब कौन देता है यहां पे? पतरस। क्या कहता है पतरस? तू जीवते पुत्र का परमेश्वर मसीह है। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो मैं इस पतरस के बारे में बताना चाहता हूं वो ये है कि ये कन्फेशन है। जब कोई समझ में भी नहीं पा रहा था तो जो पहला शख्स जो कन्फेस कर रहा है कि तू कौन है वो पतरस है, कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इस शख्स का देखते हैं। मत्ती की इंजील 17 अध्याय उसकी 1 से 8 आयत जब आप देखेंगे, इसकी बस चौथी आयत पढ़ दीजिएगा। मत्ती 17 उसकी चौथी आयत। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हाँ, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हाँ, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, हाँ। एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यीशु मसीह का जब रूपांतर हो रहा है तो वहां पर कौन मौजूद है? मूसा, एलिया और यीशु मसीह और पतरस। पतरस उन लोगों में से है जो वहां पर मौजूद है। और पतरस यहां तक मौजूद है कि पतरस एक प्रपोजल भी दे देता है कि प्रभु यीशु मसीह हम यहाँ पे 3 तंबू बना लेते हैं कि ये भी, तू भी यहीं रहे, ये दोनों भी यहीं रहे। लेकिन जिस चीज को वो देख रहा है वो कोई आम बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को मोसेस और एलिया के साथ जब वो देख रहा है तो वो कोई आम बात नहीं है। ही इज विटनेसिंग क्राइस्ट इन
all his power. हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, आप और मैं सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं यीशु मसीह का रूपांतर। पतरस वो शख्स है जो वहां पे मौजूद है और वो देख रहा है, ही इज अ विटनेस। पहली चीज पतरस का कन्फेशन, दूसरी चीज पतरस की विटनेस जो उसने यीशु मसीह को देखा है। और यहां तक वो इतना ज्यादा एक्साइटेड है, वो बोलता है कि यहां पर 3 तंबू लगा देते हैं। तो पतरस एक बहुत अजीब और गरीब एक्सपीरियंस से गुजरा। अब एक और चीज, हम एक और हवाला पढ़ेंगे, तीसरा, याइर नामक आराधनालय का सरदार। लूका की इंजील 8 अध्याय 49 to 55। वह यह कह ही रहा था हाँ, कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा। हाँ, 51 वर्ष पढ़ दीजिए। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की की माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। ठीक, सब बस ये कहानी हम सबको पता है, पर मैं जो जिस्ट बता रहा हूँ ये याइर नामक एक आराधनालय का सरदार है, उसकी बेटी मर गई है। प्रभु यीशु मसीह एक मुर्दे को जिंदा करने वाले हैं और इस मौजज़े को करने के लिए वो अंदर कमरे में गए हैं। कौन कौन लोग अलाउड है? पतरस, याकूब, यूहन्ना और वो लड़की की। पतरस एक इंपॉर्टेंट आदमी है जो ये भी देख रहा है कि एक मुर्दे को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। तो इसका जो एक्सपीरियंस है वो भी अलग लेवल का है। पहला कन्फेशन कौन करता है? पतरस। उसके बाद प्रभु यीशु का रूपांतर विटनेस कौन करता है? पतरस। जब कुछ ही लोगों को कमरे के अंदर अलाउ किया जा रहा है जिसमें एक मुर्दे को जिंदा किया जाएगा, उसमें कौन बैठा हुआ है? पतरस। एक और आखिरी हवाला पढ़ेंगे, लूका 22 उसकी 7 से 20 आयत। ये मैं रेफरेंस इसलिए बोल रहा हूं कि आप बाद में देख सके। लूका 22 7 से 20 आयत क्या लिखा है? हेडिंग अगर होगी इस पे तो, चेलों के साथ लास्ट सफर। जिस मेज को आज हम जिसमें शरीक होते हैं यादगारी में, उस मेज में पतरस खुद ही वहां शरीक है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उस प्रभु भोज में शामिल है। और जब वो शामिल होता है तो ये चीज को दिखाता है कि पतरस यीशु मसीह के साथ जिंदगी को बिताता था। ही यूज्ड टू लिव विथ हिम। पतरस यीशु मसीह के साथ जिंदगी को बिता रहा है, सुबह शाम रात सब कुछ, खाना पीना उठना बैठना। तो जो 4 चीज जो मैंने आपको बताई वो है, पतरस पहला है जिसने कन्फेस किया, उसने विटनेस किया, उसने एक्सपीरियंस किया एंड ही लिव्ड विद क्राइस्ट। ऐसा शख्स जो इस लेवल तक प्रभु यीशु मसीह के पास है, प्रभु यीशु मसीह की नजदीकी में है, उसको प्रभु यीशु मसीह लूका की इंजील 22 अध्याय 32 आयत में क्या कहते हैं? जब तू फिरे। अब जब पतरस को फिरने की जरूरत पड़ रही है, आप और मैं कहां पर है? पतरस जैसे बड़े इंसान को, who is living with Christ, experiencing Christ, witnessing Christ, confessing Christ, हमने तो सिर्फ कलाम से पढ़ के, अपने माँ बाप से सुन के, पतरस से तो हमारा बहुत कम एक्सपीरियंस है ना प्रभु यीशु मसीह का, पर उसके बावजूद पतरस को बोला जा रहा है जब तू फिरे। और हर पाकशा के पहले इतवार को पादरी साहब बोलते हैं, क्या तुम अपने दिलों को फेरते हो? और हम सब क्या बोलते हैं? क्या हम फेरते हैं? अब फेरना क्या होता है? रिटर्न होना क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है जिसमें 3 चीजें आती हैं। पहली चीज रिपेंटेंस। पहली चीज क्या है? रिपेंटेंस, यानी कि अंगीकार। क्योंकि पतरस के साथ क्या बोला गया है? हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे। ऐसा शख्स जो इतने क्लोजली जानता था
वो मौका आने पर क्या कहता है, मैं उसे, जब ये गलती पत्रस से हो जाती है तो 22वें अध्याय की 61 और 62 आयत पढ़ दीजिए। 22 चैप्टर 61 एंड 62। पर प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, हाँ। और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुझ के बाम देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वे बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। वो फूट फूट कर, कहीं लिखा नहीं है कि पतरस ने डायरेक्टली माफी मांगी हो, लेकिन इस इंसिडेंट को मैं पूरी तरीके से कंसिडर कर सकता हूं कि पतरस रिपेंटेड। पहली चीज उसने रियलाइज किया कि मैं गलत कर चुका हूं। दूसरी चीज, लूका की इंजील 24 अध्याय उसकी 12 आयत पढ़ दीजिए। तब पतरस उठकर प्रभु पर दौड़ गया और झुक कर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। उसे अचंभा करता हुआ अपने घर, क्योंकि पतरस ने जो बातें सुनी थी वो उसने पूरी होती हुई देखी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तीसरे दिन में मुर्दों में से, तो वो गया चेक करने। पतरस गया, पतरस ने चेक किया और अचंभा करता हुआ घर को लौट आया। पतरस ने एक्सपीरियंस और बिलीव किया उस रेजरेक्शन में, उस पुनरुत्थान में, उस जी उठने में। ये सेकंड पार्ट है फिरने का। तीसरा है पहला अध्याय 12 से 14 आयत, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी 12 से 14 आयत क्या कहती है ये? वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, हाँ, यरूशलेम को लौटे। हाँ, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफाई का पुत्र याकूब और शमौन हाँ, और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। यह सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के सब एकचित होकर प्रार्थना में लगे, सब एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहते। ये इस फिर लाने का तीसरा हिस्सा है। हम सीधा ही तीसरे पे पहुंचते हैं, एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहना। पर हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में बोल कर गए हैं कि जैसे तुम दूसरों के गुनाह माफ करते हो वैसे ही तुम्हारे गुनाह भी। 90% टाइम्स, 80% टाइम्स लोग पूरी प्रेयर कर देते हैं और अपने गुनाहों को मानना भूल जाते हैं। पर जो फेर लाना यानी कि रिटर्न बैक होना, उसका जो पहला स्टेप है वो है रिपेंटेंस। और हम दुआओं में लगे हुए हैं, हम पाकशा की तरतीब में आ जाते हैं, क्योंकि जो तरतीब हम पढ़ते हैं वो दुआएं, और हम सब खोलते हैं गीत की किताब और हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पादरी साहब बोल रहे हैं हाँ जी मैं यहाँ से पढ़ूंगा, अब आप वहां से पढ़े, और हम भी लगे हुए तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हमारी दुआ। ना जहान के गुनाहों का पता है ना अपने गुनाहों का पता है, पर वो लाइनें हम बोले जा रहे हैं। एक वजह है कि जब पाकशा की तरतीब हम पढ़ते हैं तो उसमें यह भी हो सकता है कि पास्टर ही पूरी पढ़ दे, आप बस खड़े रहिए और आपको पाकशा दे दी जाएगी। आप क्यों इन्वॉल्व किए जाते हैं उसमें? कुछ दुआओं को जो आप पढ़ते हैं आप क्यों पढ़ते हैं? पाकशा की मेज पे जस्ट आने से पहले अगर आपके पास गीत की किताब है, पादरी साहब गीत की किताब होगी, तो जब हम रोटी तोड़ लेते हैं, जब पास्टर कॉन्सिक्रेट कर देता है ब्रेड और वाइन को, उसके बाद एक दुआ है जो सबके सब लोग मिलके पढ़ते हैं। जस्ट कॉन्सिक्रेट करने के जस्ट बाद है, पेज 589 के आगे है वो। एक सेकेंड, आज उसके शब्द को आपको पढ़ना पड़ेगा, वो क्या लिखा है एक बार निकाल लीजिए। जब हम इस बात पर आज मनन ही कर रहे हैं तो आप एक बार निकालिए जी। कॉन्सिक्रेशन के जस्ट बाद 589 रोटी तोड़ी
हाँ आगे, हाँ ये पेज, ये 592, हाँ 592 की ऊपर वाली जरा दुआ एक बार उसके शब्दों को पढ़िए, क्या कहती है, पढ़िए। हम अपनी रास्तबाजी पर, रास्तबाजी मतलब राइचियसनेस, उसके ऊपर तकिया रखकर, तकिया कौन सा, जिस तकिए पर आप घुटना टेकते हैं, हम उस रास्तबाजी के तकिए पर घुटना रखते, हाँ जी, तकिया रखकर तेरे दस्तरखान के पास, हमारी कितनी भी राइचियसनेस क्यों ना हो, वो इस लायक नहीं है कि इस मेज के ऊपर आके मैं अपने घुटनों को टिका सकूं। आगे, पर तेरी बड़ी बेशुमार और रहमतों को भरोसा रख के आते हैं, पढ़ते जाइए आगे। हम्म हम्म बस हमारे गुनाह आलूदा, ये आप कन्फेस करते हैं पाकशा की मेज पे आने से पहले, क्योंकि ये बहुत अहम और इम्पोर्टेंट चीज है, इसीलिए ये आयतों, इन लाइनों को रखा गया है, क्योंकि लिखने वाले को पता था ये लोग बिना कन्फेस करे आ जाएंगे, तो ये गुनाह इनके सर पर ना पड़े, इसलिए एटलीस्ट हम इस बात को बोलते तो हैं कि हम अपने गुनाह आलूदा जानो जिस्म, आगे, और उसकी मौत के वसीले। तो मेरा कहने का जो मतलब है, वो मतलब ये है कि जो दुआएं हम बोल रहे हैं, हम सीधा उनके ऊपर आ जाते हैं बिना एक्चुअली रिपेंट करे। इसीलिए मैंने रास्ता बताया था ना, दिल्ली से चंडीगढ़ का रास्ता कौन सा रास्ता है, सीधा रास्ता है, पर हम घूम घूम के जा रहे हैं कि सोनीपत पानीपत जाना ही नहीं है मुझे, मैं यमुनानगर से होता हूँ अंबाला के साइड से निकल जाऊंगा, पर खुदा ने सोनीपत पानीपत बीच में रखा हुआ और वही बेस्ट रास्ता है, पर हम इग्नोर अवॉइड करके निकल जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम अपने दिलों को रजू करते हो, हम अपने दिलों को करते भी हैं कि नहीं, या बस एक इग्नोर करके आगे चले जा रहे हैं, चीजों को पढ़ के बाउंस करके आगे चले जा रहे हैं, क्योंकि तरतीब है, मैं भी पढ़ रहा था, मेरे पापा भी पढ़ रहे थे, मेरे बच्चे भी पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते कितने 30 साल 40 साल कितने साल सब गुजर जाएंगे। इसीलिए एक खुदा बोलता है कि जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं, मैं जाके किसको बताऊं, अपने मुकदमे को किसके आगे रखूं। कोई इंसान तो इस लायक है नहीं, जमीन की नींव, पूरे पहाड़ गवाह है कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूं। यशायाह की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसकी 7 आयत, यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय, उसकी 7 आयत। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, हाँ, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरे अधर्म दूर हो गए और तेरे पाप क्षमा हो गए। यशायाह की इंजील, यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय, उसकी 7 आयत, ये कहती है, हाँ हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तो ये दुआएं हमारे होठों को जब छू के निकलती हैं, तो इसमें इतनी ताकत होती है कि हमारे पाप और अधर्म क्षमा हो सकते हैं, पर उसके लिए उस दुआ के पीछे का इंटेंशन जरूरी है। हम दुआएं तो कर रहे हैं, पर वो इंटेंशन गायब है। इसीलिए जब हम तरतीब के अंदर जिन बातों को जो लिखा गया है अगर हम पढ़ते, अगर हम नहीं समझ सकते, उर्दू बहुत हैवी है, लैंग्वेज समझ नहीं आती, वो एक फर्क चीज है, वो आप पासबान से या किसी न किसी बुजुर्ग से आप पूछ सकते हैं कि इस शब्द का क्या मतलब है,
पर बिना सोचे हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और इस पाक मेज पर आ जाते हैं, तो वो गुनाह है। इसीलिए जब तक तुम अपने गुनाहों को ना मानो, तुम्हारी रास्तबाजी इस लायक नहीं है कि तुम तकिया रखकर इस पर आओ और इस मेज के चूर चार को भी हासिल कर सको। इसको कहते हैं रजू करना, अपने गुनाहों को खुदा के आगे रखना। पर गुनाह हुए चले जा रहे हैं, गुनाह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हम लाइनों में रजू करते जा रहे हैं। और जिस तरह जो सीधा रास्ता खुदा ने रखा है कि तुम अपने गुनाहों को मानो और उसकी माफी मेरे फजल में तुम्हें मिलती है और तब तुम मेरे नजदीक आने के लायक हो, वो छोड़कर हम घूम फिर के इधर उधर से रास्ते निकाल के कोशिश कर रहे हैं कि खुदा की नजदीकी में आ जाए। पहला संडे है इसलिए हम आ जाएं, इसलिए हम पाकशा ले लें, क्योंकि पाकशा है इसलिए हम चर्च चले जाएं। तो वो एक रिवायत महज रह गई कि आप फर्स्ट संडे के लिए आ रहे हैं क्योंकि पाकशा है, क्योंकि मैंने लेनी है, क्योंकि वो लेनी होती है। तो हम भी उन यहूदियों से ज्यादा फर्क नहीं है जो पूछ रहे हैं कि मैं खुदा को कौन सी कुर्बानी चढ़ाऊं। और खुदा जब भजन संहिता 15 आप पढ़ते हैं तो कहीं पर भी उसने कुर्बानी नहीं मांगी, वो जो अपनी चाल को खराई से चलता है। खुदा आपकी कुर्बानियों से, आपके ट्रेडिशन से, आपके आने जाने से खुश नहीं होता, पर आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस हैं उनको देखता है। इसीलिए 3 चीज अगर आपको अपने दिलों को रजू करना है, पहला है रिपेंटेंस, दूसरा है उसके पुनरुत्थान पे विश्वास, और तीसरा नित दुआ में लगे रहना, कमिंग इन प्रेयर आफ्टर रिपेंटेंस। ना कि सिर्फ दुआओं को मांगते रहना, क्योंकि दुआ मांगना मेरे को आता है तो मैं बोल दूं, ये शब्द है, कुछ ना कुछ कह देना। तो जो हम पाकशा की तरतीब में आते हैं, ये महज शब्द नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप जब बोलते हैं उनकी अहमियत को समझें। जब पतरस जैसा शख्स जो खुदा की इतनी नजदीकी में आने के बाद उसे अपने आप को रजू करना पड़ा, तो आप और मैं कहाँ खड़े होते हैं हम खुद ही पहचान लें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बहुतायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ मांगते हैं। खुदोस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो तूने बख्शा। दुआ चाहते हैं खुदा, वो इजरायली कौम जिनसे तू मुकदमे लड़ता था और तूने कहा कि मैं तुम्हें संभालता हूं, मैं तुम्हें बचा कर लाता हूं, लेकिन वो लोग बस यही गिनते थे कि कौन सी कुर्बानी अब खुदा के हुजूर चढ़ा दे, बिना ये जाने कि खुदा उनकी जिंदगियों में उस गुनाह से कुर्बानी चाहता था। खुदा उन यहूदियों की तरह हम भी आज अपनी जिंदगियों को चलाए जा रहे हैं और हम इन तरतीबों में, इन ट्रेडिशन में परमेश्वर आते तो जरूर हैं, पर हम इनकी अहमियत के बिना इनमें शरीक हो जाते हैं। और अगर हम इनके अंदर बिना अहमियत के शरीक होते हैं तो गुनाह के प्रभु जी बाइस होते हैं। तो हमें समझाता है और तूने आज भी हमें समझाया है कि क्या तुम अपने दिलों को रजू करते हो, और हम उसको विश्वास के साथ परमेश्वर बोलें तो यूं बोलें कि हम अपने गुनाहों को मानने के बाद बोलें। खुदा अपनी मेज के लिए हमें तैयार करना, इस तरतीब के लिए हमें संभालना, इसकी अहमियत को हमें बताना कि जब पतरस जैसे शख्स को अपने आप को रजू करना पड़ा तो हम परमेश्वर, हमने तो तुझे देखा भी नहीं, हम बस विश्वास में तेरे पास आते हैं। हमारा विश्वास कमजोर हो सकता है परमेश्वर, पर तेरे फजल में हम उसमें ताकत चाहते हैं और दुआ चाहते हैं कि तू हमारी अगुवाई कर कि हम जिन तरतीबों में शरीक होते हैं उनकी अहमियत को पहचान पाए। इस पूरी कलीसिया को, आज की मेज को परमेश्वर तुझसे मांगते हैं, इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं। आमीन।